सबसे बड़ी बात जो मुझे लग रही है वो ये है कि उन्होंने 2006 में ये जो कानून बनाया गया था उसको ही निरस्त कर दिया है। मैं आज माननीय मुख्यमंत्री से भी मिल रहा हूँ, मैंने उनसे भी समय लिया है। नहीं, सरकार झूठे वादे करके सत्ता में आई है। 22 तारीख को जो हमारी बैठक होगी, मुझे भी और मेरे साथ जो 2 सह चुनाव अधिकारी हैं उनको भी एक ऐतिहासिक निर्णय है। ये हिमाचल प्रदेश की आने वाले समय की राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन करेगा, क्योंकि जब ये नियुक्तियां की गई थी तो हमारे नेता प्रतिपक्ष, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय बिंदल जी, आदरणीय जयराम ठाकुर जी बार बार हिमाचल प्रदेश की सरकार को चेताते रहे और हम लोग भी सब अपने अपने स्थान से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप सबके माध्यम से इस बात के लिए चेताते रहे कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको मत करिए। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि हम एक बोझ और डाल दें, लेकिन सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो इसके नाते कुछ लोग चले गए कोर्ट में और कल जो निर्णय आया है बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लग रही है वो ये है कि उन्होंने 2006 में ये जो कानून बनाया गया था उसको ही निरस्त कर दिया। तो कितना सख्त और कड़ा निर्णय माननीय न्यायालय का आया है। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये हिमाचल प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। और अगर आप उनके माननीय न्यायाधीश के ऑर्डर के पॉइंट नंबर 50 को देखें तो उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि ये जो ये था ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, असंवैधानिक था। तो मैं इस निर्णय को ऐतिहासिक निर्णय मानता हूँ। आपको निजी तौर पर क्या लगता है, इसमें विधायकों की क्या विधायकी भी जा सकती है जो सीपीएस थे? साथ ही साथ जब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जिक्र होता है तो कैबिनेट रैंक के वो नेता भी शामिल हो जाते हैं जो विधायक हैं, लेकिन सरकार ने उनको कैबिनेट रैंक दे रखे हैं। नहीं, इसमें यह है कि अब कोर्ट का निर्णय आ गया। अब हमारा वरिष्ठ नेतृत्व इस समय चुनाव के सिलसिले में नेता प्रतिपक्ष महाराष्ट्र में है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय राजीव बिंदल जी इस समय महाराष्ट्र से अब झारखंड चले गए हैं। तो इसलिए जैसे ही हमारा प्रदेश का नेतृत्व आता है सब लोग बैठ के विचार करेंगे, निर्णय करेंगे और इसके हर कानूनी पहलू की जो ऑर्डर्स हुए हैं माननीय न्यायाधीश के द्वारा उसकी कानूनी पहलू की जांच करके जो निर्णय करना होगा वो केंद्रीय नेतृत्व को अप्राइज कराएंगे। ऊपर से जो निर्णय होगा उसके ऊपर उसकी सूचना आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। आपकी मुलाकात राज्यपाल से आज हुई है, क्या मुलाकात उनसे हुई है? क्या ये कर्टसी कॉल थी। ये पिछले 6-7 दिनों से मैंने समय मांगा था माननीय राज्यपाल जी से, तो आज मुझे समय मिला था। हमारे पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता रहे हैं माननीय राज्यपाल, तो वैसे तो मैं उनसे नूरपुर में भी मिला था जब नूरपुर आए थे, एक बार दिल्ली भी मिला था, पर सांसद के नाते राजभवन में उनके साथ ये मैंने पहली बार उनसे समय मांगा था। उनका शिष्टाचार भेंट थी और पारिवारिक बातें हुई, संगठन की बातें हुई, यही सब हुआ। आप कह रहे हैं शिष्टाचार मुलाकात थी, आप इस सवाल को टालने का प्रयास भी कर रहे हैं, परंतु पिछले कल से उच्च न्यायालय का जो निर्णय आया है, चर्चाएं सत्ता के गलियारों में ये हो रही हैं, भाजपा ने रातों रात रणनीति बनाई है, सीपीएस की तो कुर्सी गई है, विधायकी किस तरह से जाए उस विषय को लेकर भाजपा आगे बढ़ी है। यही कारण है कि आप कर्टसी कॉल में सांसद के तौर पर अकेले नहीं थे, भाजपा के उपाध्यक्ष आपके साथ थे, कोषाध्यक्ष आपके साथ थे, मीडिया प्रभारी आपके साथ थे। आप कुछ भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप कुछ भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैंने तो बता दिया कि ये एक कर्टसी कॉल थी, ये पहले से तय थी, लेकिन आप कुछ भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। पिछले कल मुख्यमंत्री आपके गृह जिला गए थे, मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से वो बात दोहराई है, कांगड़ा को पर्यटन राजधानी बनाने की तरफ सरकार आगे बढ़ रही है, क्या लगता है? मैं आज माननीय मुख्यमंत्री से भी मिल रहा हूँ, मैंने उनसे भी समय लिया है। एक सांसद के नाते मेरा धर्म बनता है कि माननीय मुख्यमंत्री से कर्टसी कॉल करूँ, तो पिछले कुछ समय से मैंने समय मांगा था, आज मुझे वो भी समय मिला है। मैं जाकर माननीय मुख्यमंत्री से ये पर्यटन की दृष्टि से भी, कल उन्होंने जो कहा है उसके विषय में भी, और कई ज्वलंत समस्याएं हैं मेरे लोकसभा क्षेत्र में, और इसके लिए मैं आज माननीय मुख्यमंत्री से भी मिलूंगा, अपनी बात रखूंगा। सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल में आपको लगता है कि सरकार ने जो वादे किए थे सरकार उनमें पूरी तरह से खरा उतरी? बिल्कुल नहीं। कांगड़ा को ही पर्यटन राजधानी बनाने की बात? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार झूठे वादे करके सत्ता में आई है, और चाहे वो महिलाओं को लेके हो जाए, चाहे वो युवाओं को लेके हो जाए, चाहे वो किसान बागवान के लेके हो जाए, चाहे वो पिछड़ा के लेकर हो जाए,
कोई भी वादा सरकार पूरा नहीं कर पाई। मैं महिलाओं की दृष्टि से यदि बात करूं, और इतने वीडियोस वायरल हुए हैं, और चुनाव के समय को याद करिए आप, 2 वर्ष पहले बड़े बड़े नेता जो हमारे हैं कांग्रेस के, उनके वीडियोस हैं। उन्होंने कहा कि घर में 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक जितनी हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, उनको हर महीने हम 1500 रुपया देंगे। हर महीने 1500 रुपया देंगे। 22 लाख महिलाएं हैं हिमाचल प्रदेश में। 22 लाख महिलाओं को हर महीने 1500 रुपया देंगे। घर में यदि 2 हैं तो 3000 देंगे, 3 हैं तो 4500 देंगे, 4 हैं तो 6000 रुपया देंगे, एंड सो ऑन। आगे और अधिक है तो 1500 ऐड कर लीजिए। लेकिन आज स्थिति क्या है? 2 वर्ष होने को आए हैं। आपको ये प्रश्न 2 वर्ष जब पूरे होंगे तो जरूर पूछिएगा। यहां वादा किया गया था कि हर वर्ष 1 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। 2 वर्ष होने को आए हैं। ये लोग जश्न मनाएंगे, आप उस दिन जरूर प्रश्न करिएगा। 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। वो तो क्या देनी थी, जयराम जी ने जो 125 यूनिट बिजली फ्री दी थी उसको भी बंद कर दिया। उल्टा इंतज़ार करिए, बहुत जल्द बहुत अधिक रेट भी बढ़ जाएंगे बिजली की दरों के। तो ये सब जो और कितने वादे, 10 गारंटियाँ थी, सब गारंटीज़ को याद करेगी जनता। और बहुत जागरूक है हिमाचल प्रदेश की जनता, और लोकसभा में जनता ने दिखाया ही है। और अब बहुत जल्द, बहुत बेताबी से विधानसभा के चुनाव का इंतज़ार कर रही है। एक अंतिम सवाल, आप भाजपा के हिमाचल प्रदेश के चुनाव प्रभारी हैं। 22 तारीख को दिल्ली में एक बैठक होने जा रही है, उस बैठक के क्या मायने हैं? वो बैठक चुनाव संगठनात्मक, चुनाव को आगे कैसे बढ़ाना है उस दिशा में बैठक है। क्योंकि पीछे जो हमारी बैठक हुई थी उसमें हमने अभी तक का निर्णय है, हमारे बूथ स्तर के चुनावों की प्रक्रिया शुरू हो गई है, 31 तक चलने वाली है। 22 तारीख को जो हमारी बैठक होगी, मुझे भी और मेरे साथ जो 2 सह चुनाव अधिकारी हैं उनको भी बुलाया गया है। आगे मंडल, जिला, प्रदेश के चुनावों की कैसे आगे हमारी समय सारणी रहेगी, उस दृष्टि से निर्णय करने का ये वर्कशॉप रखी गई है। भाजपा को नया प्रदेशाध्यक्ष मिलेगा या फिर भाजपा पुराने प्रदेशाध्यक्ष के साथ ही आगे बढ़ेगी? क्या इस तरह की कोई चर्चा है? ये केंद्रीय नेतृत्व के पास है। मैं इस विषय में ना तो अधिकृत हूँ, क्योंकि मैं तो वैसे चुनाव अधिकारी हूँ। चुनाव अधिकारी ऐसा कोई भी बयान देने के लिए अधिकृत नहीं है। इसलिए आपका बहुत